तो डिक्टेशन हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। 2 दर्जन से अधिक MLP अपीलों के माध्यम से प्रक्रिया में लिखित अधिनियम 2018 के द्वारा मूल अधिनियम 1888 में जोड़े गए धारा 148 के नए प्रावधान के उस उपबंध की वैधता को चुनौती दिया गया था, जिसके अंतर्गत प्रथम अपीलीय न्यायालय मुख्य मामले में विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पंचकुला ने अपीलार्थी अभियुक्त को अनादृत चेक धनराशि का 25% धनराशि प्रतिकर के रूप से भुगतान करने का निर्देश दिया था। इस मामले के साथ अन्य मामलों का भी निपटारा करते हुए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने सामान्य एवं आक्षेपित आदेश के द्वारा विचारण न्यायालय के आदेश की पुष्टि करते हुए पुनरीक्षण निरस्त किया है। इस मामले में प्रस्तुति सभी मामलों में दिनांक 2/8/2018 के पूर्व चेक अनादरण हेतु प्रकार में लिखित अधिनियम 1888 की धारा 148 के अंतर्गत दांडिक कार्यवाही प्रारंभ की गई थी। इस मामले में विचारण न्यायालय के निर्णय दिनांक 30/10/2018 के द्वारा अपीलार्थी को अधिनियम की धारा 148 के अंतर्गत अपराध के लिए दोष सिद्ध किया और चेक धनराशि के भुगतान 10% ब्याज और वाद व्यय को जुर्माने के रूप में करने के आदेश के साथ 2 वर्ष के कारावास के दंड से दंडित किया। इस आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पंचकुला के समक्ष अपील प्रस्तुत किया। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने प्रक्रिया में लिखित अधिनियम 2018 के द्वारा मूल अधिनियम में जोड़े गए धारा 148 के प्रावधान जो 1 सितंबर 2019 से पूरे देश में प्रवृत्त हैं पर विचार करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा आदेशित जुर्माने की धनराशि का 25% जमा करने का निर्देश देते हुए अपीलार्थी का अपील स्वीकार किया और दंडादेश को निलंबित करते हुए जमानत जैसा कि पृथक आवेदन द्वारा याचना की गई थी अनुज्ञान किया। 25% धनराशि जमा करने के इस आदेश को अपीलार्थी के द्वारा उस न्यायालय में इस आधार पर चुनौती दिया गया कि 1 सितंबर 2019 से प्रवृत्त धारा 148 के प्रावधान को इससे पूर्व प्रारंभ दांडिक कार्यवाहियों पर लागू नहीं किया जा सकता है। इसलिए सत्र न्यायालय का आदेश अवैध है। उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश द्वारा पुनरीक्षण निरस्त किया। अतः इस धारा पर यह अपील उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत किए। उच्चतम के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न था कि क्या प्रथम अपीलीय न्यायालय का आदेश और उच्च न्यायालय के द्वारा उसका अनुमोदन विधिपूर्ण है, अर्थात क्या धारा 148 के प्रावधान को भूत लक्ष्मी प्रभाव से
लागू किया जा सकता है। पैराचेंज उत्पन्न प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व प्रकार में लिखित विधेयक 2017 जिसे अधिनियम संख्या 20 वर्ष 2018 के रूप में अधिनियमित किया गया है में अभिकथित इस संशोधन के उद्देश्यों एवं कारणों पर विचार किया जाना आवश्यक है, जो इस प्रकार है। प्रक्रम में लिखित अधिनियम 1888 को वचन पत्रों, विनिमय पत्रों और चेकों से संबंधित विधि को परिभाषित और संशोधित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। उक्त अधिनियम को समय समय पर संशोधित किया जा रहा है, जिससे अन्य बातों के साथ साथ चेकों के अनादर के अपराध से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान का उपबंध किया जा सके। स्टॉप।